Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों ये वीडियो जो है मेरा इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन पे पार्ट 2 है। आप लोगों ने कहा था कि इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाना, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे ट्विन्स जो अवेकनिंग के जर्नी में होते हैं, कैसे माया उनको जो है फंसाती है और बाद में अगर वो इसमें फंस जाएं तो वो कैसे उनको हेलुसिनेट करके डिप्रेशन में कर देती है। ठीक है, पागलपंती तक लेके जाती है, मैडनेस तक ले जाती है, बंदे को पागल कर देती है, हॉस्पिटलाइज कर देती है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे जिनकी ऐसी हालत हुई थी पहले। और बिकॉज आज के टाइम पे तो बहुत सारे अच्छे लोग अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हील हो पा रहे हैं। तो उस वजह से चलो ये टाइम बेहतरीन है कि 2020 में कई लोगों को हेल्प मिल पा रही है, बट पहले कई लोगों की बड़ी बुरी हालत हुई थी। ठीक है, अब ये है कि जैसे ये माया जो है ऐसा कर क्यों रही है, मैं बताती हूँ आपको। जो हमारा अवेकनिंग का टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड जो होता है उसमें हमारी ग्रहों की स्थिति बहुत वीक होती है। हमारी प्लानिटरी सिचुएशन जो है बहुत वीक होती है। जैसे राहु केतु, राहु शनि, राहु मून, ठीक है, चंद्रमा यानी कि ग्रहण योग, राहु सूर्य ग्रहण योग, राहु गुरु यानी कि जो चांडाल योग। तो ऐसे या तो केतु के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ग्रह चल रहा होगा, केतु राहु, केतु मून, केतु, ऐसा करके कुछ ना कुछ नेगेटिव प्लैनेटरी सिचुएशन ग्रहों की स्थिति चल रही होती है। तो उस टाइम पीरियड में जो क्या होता है कि जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ईश्वर ने जो आपको एक कंबल ओढ़ के दे रखा है कि कोई भी 1D की और 2D की चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, तुम बस ये ऑरा, तुम्हारे पास ऑरा कवच है। तो वो ऑरा कवच जो है उसमें उस वक्त छेद हो जाते हैं, मतलब वो वीक हो जाता है। तो ये 1D की और 2D की जो एनर्जीज होती हैं उस टाइम पे, अगर आप उस टाइम पे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, आप अपने आप को मजबूत बना के नहीं रखते हैं, आप उस वक्त एडिक्शंस में फंसे हुए हो या फिर गंदी संगति में फंसे हुए हो या ऐसे लोगों के साथ फंसे हुए हो जिनकी माइंडसेट बहुत ही घटिया और लो क्लास का है, तो क्या होता है कि ये 1D की और 2D की जो बैड स्पिरिट्स हैं या लो वाइब्रेशनल स्पिरिट्स हैं या सोल्स हैं, ये आपके ऊपर हावी होने लगती हैं। तो ये क्या करने लग जाएंगे आपके साथ। आप इनके इन्फ्लुएंस में या मैनिपुलेशन में जो है बहुत ज़्यादा बेचैन और बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाओगे। जैसे खा रहे हो तो खाए ही जा रहे हो, शराब पी रहे हो तो शराब पिए जा रहे हो बार बार, रुकी ना ड्रग्स कर रहे हो तो ड्रग्स के नशे में ही, मतलब बहुत ज़्यादा नशे में ही धुत पड़े रहते हो। ठीक है, या फिर किसी से नफरत कर रहे हो तो इतनी नफरत कर रहे हो कि मानो उसकी जान ले लोगे। किसी से प्यार कर रहे हो तो इतना पागल हो जाओगे प्यार में कि ये तो भाई किसी कीमत में भी चाहिए। बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करने लगोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर्स में बैठे रहोगे, मतलब किसी भी चीज़ के आप हद से ज़्यादा पीछे पड़ जाओगे। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये आपकी एनर्जी नहीं है। ये जो आपका ऑरा कवच इस वक्त में जो छेद हो रखे हैं, जो वीक हो रखा है बिकॉज ग्रहों की स्थिति कमजोर है, तो उसकी वजह से ये आपके उसमें एंटर कर रहे हैं, ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। कई बार कई लोगों ने मुझे बोला कि उनको सोए में ऐसा फील होता है कि उनको कोई छेड़ रहा है या उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ग्रहों की स्थिति कमजोर है। आप लोग, मुझे कई लोग बोलते हैं हम स्पिरिट गाइड से हेल्प ले रहे हैं, हम एंजल से हेल्प ले रहे हैं। एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स तो हमेशा ही हमारे साथ थे, हमारे पैदा होने से ही हमारे साथ थे। अब यहाँ से काम नहीं चलेगा। अब आपको अपने जो इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपकी कुल देवी हैं, जो भी भगवानों में आप बिलीव करते हैं, उनके सामने जब आप झुकोगे, उनकी पूजा पाठ जब आप करोगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपका ऑरा जो है प्रोटेक्ट होना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी की भक्ति करने से जो है धीरे धीरे जब आप हनुमान जी की या शिव जी की, अगर शिव जी को आप बहुत मन से आपके लिए प्रेम आता है तो शिव की भक्ति जब आप करना शुरू हो गए, ओम नमः शिवाय, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, तब जाके आपको ऑरा प्रोटेक्शन मिलनी शुरू होगी। ईश्वर आपको अपनी तरफ से पर्सनल हेल्प भेजेंगे। ठीक है, या फिर जैसे माँ भगवती की है, माँ दुर्गा की है, तो अगर आप उनकी करने लगोगे तब जाके आपका ऑरा प्रोटेक्ट होगा, तब जाके ये गंदी एनर्जीज आपको टच करना, छूना, आपका फायदा उठाना बंद करेगी। अब क्या होता है कि जैसे ये हमारी जो नेगेटिव प्लैनेटरी सिचुएशंस होती हैं, इसमें इसका कारण ये होता है कि हमारे कोई बैड कर्म होते हैं पिछले जन्म के, जिसमें कि इस जन्म में हमें उसका जो है दंड भुगतना। जैसे किसी आदमी ने किसी को मारा तो उसको जेल की सजा हुई 2 साल की, तो ऐसे ही हमने कभी कोई बुरा कर्म किया था तो ये हमें 2 साल का या 1.5 साल 2.5 साल का वो टाइम पीरियड मिलता है। ठीक है, जिसमें हम ये भुगत रहे होते हैं। बट क्या होता है कि ये टाइम पीरियड में हमको अच्छे कर्म करके जो है अपने बैड कर्म को रिलीज करना होता है।
लेकिन क्या होता है, क्योंकि हमारा ऑरा वीक है तो नेगेटिव एनर्जीज आके हमारी तो मतलब पर्सन की फिरकी ले लेते हैं अच्छी तरीके से, मतलब उसकी तो ऐसी तैसी मार के रख देते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, बंदा अपनी जॉब से गया, अपने बिजनेस से गया, अपनी कई चीज़ों से जाने लगता है, अपने सोसाइटी से गया, अपने कई चीज़ों से बर्बाद होने लगता है। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी नौकरी नहीं कर रहा होगा, अच्छा खासा जिसका घर चल रहा था उसके बीवी से तलाक हो गया, अलग हो गए, ये सब चीज़ें होने लग जाती है। तो कहाँ झुकना है? इष्ट देव के आगे, भगवान के आगे, देवी देवताओं के आगे झुकना है। आप जिस भी धर्म में बिलोंग करते हैं, मुसलमान हैं तो आप नमाज़ें पढ़ें, सिख हैं तो पाठ करें, और क्रिश्चियन है तो आप भगवान जीसस जो हैं उनके आगे झुकें और उनकी प्रेयर्स करें। अगर हिंदू हैं तो आप माँ दुर्गा, शिव जी, हनुमान जी, इनकी पूजा अर्चना करना शुरू करें। जो भी भगवानों में आपका बिलीव है, हनुमान जी, तो उनकी करना शुरू करें। तो आपको जो है 24, अगर आप एक दिन में 2 बार भी करते हो तो 24 घंटे तक तो आपका ऑरा प्रोटेक्ट ही रहेगा। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज का क्या रहता है ना, वो बार बार दिमाग को घटिया बनाने पे लगी रहती है, वो मजबूर करती है कि तू घटिया चीज़ों में ही रहे, बहुत मजबूर करती है। तो यहाँ पे आपका जो है ना वो निकल के आएगा कि मतलब आप गिव अप कर देते हो, या फिर आप बह जाते हो उनके साथ, या फिर आप दृढ़ निश्चय करके अपने आप को संभालते हो। ठीक है, तो ये समझ लो इविल वर्सेस आपकी जो है ये जंग चल रही है, मतलब इविल स्पिरिट्स वर्सेस आप लोगों की जंग चल रही है। या तो वो आपको हरा देंगे और आप डिस्ट्रॉय, या तो आप उन्हें हरा दोगे और आप कामयाब। तो ये टाइम पीरियड जो होता है, अगर आपने उनको हरा दिया तो आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने लगते हो। ज़्यादातर लोग जो उनको हरा देते हैं वो सोल पर्पस की तरफ नहीं, और जो सोल पर्पस करते हैं वो अपना कर्मा हील कर लेते हैं। जो पहले उन्होंने कोई बैड कर्मा कर रखा है उसको वो हील कर लेते हैं इस टाइम पीरियड में। तो वो नेगेटिव एनर्जीज बस आपका वो टाइम बर्बाद कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2.5 साल का टाइम है, तो वो जैसे उन्होंने आपके 18-19 महीने बर्बाद कर दिया, तो आपको फिर आप होश आ रहे हैं, तो आप बचे हुए टाइम में भी आपके पास टाइम है कि अपने भगवान के आगे झुक के जो है अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें और अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करें, इनर वर्क करें, वाइब्रेशन को हाई करें, अपनी सोच, अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करें और अपने कर्मों को अच्छा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बैड कर्म था जिसकी वजह से ये हालत हुई। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरे ये वीडियो के लिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।